नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज पहलगाम का वाकया सामने आने के बाद जब प्रधानमंत्री सुबह वापस आ गए विदेश से, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान के विरुद्ध भारत कोई सशक्त कदम उठाएगा जरूर। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, हालांकि हमारे पूर्वज पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान से हिंदुस्तान माइग्रेंट थे और उन्होंने पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं किया था, हिंदुस्तान आ गए थे। और जो हमारे पूर्वज हैं उनको टीस भी बहुत थी कि जहाँ हमारी जड़ें हैं वहाँ से हमें उखड़ के हिंदुस्तान आना पड़ा। और ये फैसला उनका आज महसूस होता है जब पहलगाम का ये वाकया होता है कि उस समय उनका ये किया गया फैसला बहुत उचित था, क्योंकि जो आज उन्होंने किया वो पूरे विश्व में कोई भी देश एक दूसरे के विरुद्ध नहीं करता। सिविलियंस को, खास तौर से जो पर्यटक होते हैं, जो टूरिज्म करने के लिए गए हुए हैं, अपनी खुशियां बांटने गए हैं, वहाँ के बाशिंदे जो हैं, अगर पर्यटन को रोक दिया जाए या रुक जाए तो ये उनके रोजगार का एक, उनकी रोजी रोटी का हिस्सा होता है। और वहाँ पर सिवाय जो एक महंगा हमारे यहाँ केसर होता है, उसकी खेती के और कोई दूसरी खेती होती नहीं है। तो ड्राई फ्रूट वगैरह भी वहाँ काफ़ी आता है अफ़गानिस्तान से। परंतु मेरा मानना ये है कि जब इस तरह के संबंध कड़वे हो जाएं, और पिछले कई दशकों से, करीब करीब 7-8 दशकों से ये कड़वे संबंध झेले नहीं जा रहे, तो उसके बाद जब इस प्रकार का वाकया हो जाए, हमारे नौजवान बच्चे, जिनका अभी एक ऐसा बच्चा जिनकी 16 अप्रैल को शादी हुई थी, उसको मार दिया गया। मात्र 6 दिन का वैवाहिक जीवन, उस बिटिया के बारे में आप सोचें। तो मैं विषय पर आता हूँ कि आज भारत ने कड़े कदम लिए हैं, उनमें जो 5 बड़े फैसले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। सिंधु जल समझौता है, उसको रोक दिया गया है। पाकिस्तान नागरिकों को वीज़ा जो हिंदुस्तान दिया करता था वो भी रोक दिया गया है। उसके बाद जो बुधवार शाम को कैबिनेट की मीटिंग हुई और कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की बैठक, अहम बैठक हुई, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ ये जो कदम है ये उठाए गए, जिसमें 28 लोगों की मृत्यु हो गई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इस बैठक में PM मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और NSA के चीफ अजीत डोभाल साहब और विदेश मंत्री S जयशंकर मौजूद थे। इसके बाद बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने इन फैसलों की जानकारी दी। सबसे पहला फैसला ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद कर दिया जाए। यह एक बड़ा कदम है जिससे दोनों देशों के बीच सीमित आवाजाही भी रुक जाने वाली है। दूसरा फैसला यह है कि पाकिस्तान में मौजूद भारत का दूतावास अब बंद कर दिया जाएगा। यह कूटनीतिक रिश्तों में एक बहुत बड़ा बदलाव माना जाता है। हम आपके यहाँ अपना रिप्रेजेंटेटिव रखना ही नहीं चाहते क्योंकि आप इस लायक ही नहीं है। आप जो हरकत करते हैं उसकी हम कठोर निंदा करते हैं, जो आपने हमारे यहाँ पहलगाम में किया। लिहाजा हमारा प्रतिनिधि आपके देश में हो
ये हमको गवारा नहीं है, इसलिए हम उसको बंद कर देते हैं। इसके साथ ही भारत ने तीसरा बड़ा कदम उठाते हुए इंडेक्स वाटर ट्रीटमेंट जल संधि को भी रोक दिया है। इसका असर पाकिस्तान को काफ़ी बड़े स्तर पर होने वाला है। चौथा फैसला ये है कि भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ देने का आदेश दिया गया है। और पांचवा और अहम फैसला ये है कि अब पाकिस्तानियों को भारत का वीज़ा नहीं मिलेगा। इसके अलावा सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं होगी। पहले से जारी वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं, उन्हें 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ना होगा। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना, वायुसेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है और उन्हें 1 सप्ताह के अंदर भारत छोड़ देने का आदेश दे दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। यह बदलाव 1 महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। सीसीएस ने सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का आदेश दिया और कहा कि हमले के गुनाहगारों को सजा दिलाई जाएगी किसी भी कीमत पर। पहलगाम से लगभग 5 किलोमीटर दूर बैसरन इलाके में हथियारबंद लोगों ने हमला किया था। पीएम मोदी हमले के बाद सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर बुधवार सुबह जल्दी भारत लौट आए थे। उन्होंने एयरपोर्ट पर उतरते ही विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल साहब के साथ तत्काल बैठक की, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री भी शामिल थे। इससे पहले अमित शाह साहब ने बुधवार को पहलगाम के बैसरान इलाके का दौरा किया, जहां मंगलवार शाम आतंकियों ने हमला किया था। उन्होंने घायलों से मिलने अस्पताल भी गए थे। बता दें कि केंद्र सरकार ने इस फैसले की जांच एनआईए को सौंपी है। एनआईए की सैनिक विंग पहलगाम हमले के संदिग्ध के स्केच जारी करने के साथ ही हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। तो हमने लेट नाइट में आपको ये एपिसोड देने का विचार इसलिए किया कि सुबह होते होते हो सकता है हिंदुस्तान कुछ और कड़े कदम ना उठा ले, तो उसकी सूचना आपको पहले ही दे दी जाए। ये जो सिंधु जल समझौता है, इसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। यह समझौता दोनों देशों के बीच 1960 से ही चल रहा है। माना जा रहा है कि इस निर्णय से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगेगा। जल संकट के चलते वह घुटनों पर आ जाएगा। दुश्मन देश के ये कहना कि वो दुश्मन देश है, इसमें कोई अतिशयोक्ति होनी नहीं चाहिए। और हम बड़े ही कड़वे मन से इस बात को कहते हैं कि हाँ, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, जो इस प्रकार की भीतरघात करके हमारे सिविलियंस को और हमारे टूरिस्ट के ऊपर अटैक करता है, तो वो डरपोक और आतंकवादी देश है। ये बात बिल्कुल सही है और हमें कहने में कोई हिचक भी नहीं है। अब तो ये समझौता जो है वो 1960 से चल रहा था। अगर उसको पानी नहीं मिलेगा, जो कि हमारी पंजाब की नदियां जाती हैं वहाँ पर पाकिस्तान में, तो दुश्मन देश के साथ हम उच्चायोगों के स्टाफ को भी कम करने का आदेश दे दिया गया है। ये जितने फैसले लिए गए हैं एज ए सिविलियन या एज ए एक्स पुलिसमैन, मैं इनका स्वागत करता हूँ। बल्कि मेरा मानना ये है कि इससे भी कठोर हमें कदम लेने चाहिए। हालांकि भारत सरकार ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इसमें कोई और सख्त फैसले लेने पर चर्चा हो सकती है। पाकिस्तान भारत के बीच आवाजाही के लिए इस्तेमाल होने वाले अटारी बॉर्डर तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है।
भारत सरकार ने बीते 10 सालों में पाकिस्तान की आतंकी हरकतों के जवाब में एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, परंतु उसे अकल आई नहीं, क्योंकि जो इस प्रकार के अड़ियल और कट्टर लोग होते हैं वो लातों के भूत बातों से मानते नहीं हैं। मेरा मानना ये है कि जहां पाकिस्तान को दबाने का मौका मिले, अब पूरे विश्व में पाकिस्तान को पूरी तौर से नंगा कर देना चाहिए। जैसा वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं, जैसा उन्होंने बयान दिया है, वो बहुत ओछा बयान है। और मेरा मानना ये है कि किसी ओछे व्यक्ति को, भले ही वो किसी उच्च पद पर हो, उसे ओछा कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान आतंकवादी देश है और उनके रक्षा मंत्री ओछे व्यक्तित्व के इंसान हैं। घटिया और नामर्द टाइप का आदमी है वो, जो इस तरह का बयान देता है। मेरा मानना ये है कि मोदी सरकार को आगे बढ़कर और भी बड़े कड़े फैसले लेने चाहिए। अब अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर गए तो उन्होंने सऊदी से, जब उनसी पीएम साहब से बात हो गई, तो ये सारे फैसले लेना मुझे लगता है कि ये उचित ही है। और सारी विपक्षी पार्टियां उनके इन कदमों के साथ हैं। जब अटारी बॉर्डर बंद हो जाएगा तो जो वैध दस्तावेजों पर पाकिस्तान गए भारतीयों को 1 मई तक वापस आने के लिए समय दे दिया गया है। पाकिस्तानियों की नो एंट्री हो जाएगी। नागरिकों को भारत में सार्क वीजा स्कीम के तहत आने वाली परमिशन नहीं मिलेगी। ये पाकिस्तान डिजर्व करता है इस प्रकार के कठोर और कठिन कदम भारत उठाए, क्योंकि वो मान नहीं रहा। कुत्ते की पूंछ जो होती है वो 12 वर्ष नहीं, 1200 वर्ष भी अगर नाली में डाली जाए तो वो सीधी नहीं होती। और पाकिस्तान इसी टाइप का देश है जिसको सीधा करने के लिए उसकी पूंछ को नाली में डालना जरूरी है। तो मेरा मानना ये है कि अगर इस तरह के और भी, कल सर्वदलीय बैठक है, और भी कठोर कदम अगर लेने पड़ते हैं तो भारत देश की जनता, हिंदुस्तानी उसका स्वागत करेंगे और अपनी सरकार के साथ खड़े रहेंगे। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि जो भी बेल्ट कैप का भाई है मेरा, वो अपनी जान न्यौछावर करने के लिए बॉर्डर पर रहकर अपने देशवासियों की रक्षा करता है। और हमें नाज है अपनी मिलिट्री पर, अपनी नेवी पर, अपने एयरफोर्स पर। और हम चाहते हैं कि अगर वो जान हथेली पर रखकर हमारी रक्षा कर रहे हैं तो जो भारत सरकार फैसले लेती है हम पुरजोर ढंग से उनके साथ खड़े हैं। और मेरा मानना ये है कि जो मेरी सोच है एक देशभक्त की सोच से कहीं अलग नहीं है। और जो देशद्रोही लोग हैं उनको भी, चाहे भारत में हो, उनको नंगा करना चाहिए, एक्सपोज कर देना चाहिए। भले ही वो हमारे यहाँ भी किसी भी पद पर हो, कितना ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, अगर वो पाकिस्तान के तरफ नरम रुख रखता है तो वो भी हमारे लिए एक दुश्मन ही सिद्ध हो रहा होगा आज की डेट में। तो इसी के साथ मैं अपने विचारों के साथ, मेरे विचार जो हैं वो दृढ़ हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, क्योंकि देश की आन बान शान के लिए जिस व्यक्ति को, जिस शख्स को बचपन से ही ऐसी शिक्षा मिली हो तो कम से कम मेरे जैसा व्यक्ति इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल उनके जो छिपे ठिकाने हैं, 130 ठिकाने जो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, उन पर भी हमला करना चाहिए और नेस्त नबूद कर देना चाहिए पाकिस्तान को। पूरे विश्व में उसकी इज्जत घटिया आतंकवादी देश के रूप में होनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहूँगा और एक छोटी सी प्रार्थना, आप मेरा चैनल जो अरुण के शर्मा है, एनालिस्ट वन थॉट, उसको सब्सक्राइब अवश्य करें। और उसके साथ अगर आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो उसको लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।